राम पद्म पुराण में पढ़ा होगा आपने। उन्होंने अपने आप से ऐसा मार्ग चयन किया, ऐसा मार्ग चयन किया कि वह परमात्मा स्वरूप में उतर गए। प्रत्येक जीव संसार में रहकर अपना मार्ग अपने आप ही चयन करता है। दूसरे तो बात निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वह अपना मार्ग अपने हाथों से चयन करता है। भगवान पुष्पदंतनाथ ने अपना मार्ग अपने हाथ से चयन किया और एक ऐसा मार्ग चयन किया, ऐसा मार्ग चयन किया कि आज वह सिद्धालय में आत्म स्वरूप में विराजमान है। और उन्होंने उपदेश भी दिया। क्या कहा हमसे? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमारी पूजन करते रह जाना। उन्होंने तो ये कहा कि देव शास्त्रों का आलम्बन लेके तत्व और पदार्थ के प्रति आस्था व्यक्त करके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करके चारित्र्य की ओर बढ़ना और इतने आगे जाना, इतने आगे जाना जब तक मुक्ति न मिल जाए, 8 कर्म आत्मा से अलग न हो जाए। लेकिन सबकी बस की बात नहीं है। जब मंदिर आना सबके बस की बात नहीं है, रात्रि में भोजन छोड़ना सबके बस की बात नहीं है, अवक्ष का त्याग करना सबके बस की बात नहीं है, अष्टदव से भगवान की पूजन करना सबके बस की बात नहीं है, तो कर्मों की निर्जरा करना सबके बस की बात कैसे होगी? लेकिन अनंत जीवों में कुछ जीव ऐसे हैं जो इतनी योग्यता रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि वह नीचे से ऊपर तक जाकर कर्मों का क्षय कर सकते हैं। शुरुआत कहां से होती है? बिल्कुल छोटा सा विषय है, शुरुआत कहां से होती है? तुम सोचते हो कि नमोकार मंत्र पढ़ लिया, धर्म की शुरुआत हो गई। नहीं होती। लोग ये सोचते हैं कि भगवान के मंदिर जाने लग गए, पूजन करने लग गए, व्रत उपवास करने लग गए तो धर्म की शुरुआत हो गई। इसके पहले भी एक काम है और वह काम है श्रद्धा, विश्वास, यानी सम्यक दर्शन। जिस वस्तु पर आपको विश्वास नहीं है वो आपके लिए प्रिय नहीं हो सकती, और जब आप पर उस वस्तु पर विश्वास हो जाएगा तो वो वस्तु आपके लिए बहुत बहुत प्रिय होगी। शुरुआत। और विश्वास कहां से शुरू होता है? भेद विज्ञान से शुरू होता है। और वेद विज्ञान का अर्थ होता है कि आत्मा की पहचान होना, यानी स्वयं की पहचान होना कि मैं कौन हूं। जब बच्चा बड़ा होता है ना, थोड़ा सा बड़ा हो, साल 1.5 साल का, 2 साल का, कोई उससे पूछे कि तुम कौन हो, तो अपनी माँ की ओर देखता है, वो अपने पिता की ओर देखता है, क्योंकि उस समय तक उसे नहीं पता कि मैं कौन हूं। कोई उससे पूछता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है, वो नहीं बता पाता है, क्योंकि शुरुआत है। और जैसे ही धीरे धीरे वह उसका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है तो वह बताने लगता है कि मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरे पिता है।
ऐसे बिल्कुल जिन दर्शन के बारे में है कि जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं जान सकते कि आप हैं कौन। अभी मैं माँ साहब से कहूँ, लार वाले माँ साहब से, कौन हो, तो नाम बता देंगे कि मैं ये व्यक्ति हूं। ठीक है, किसी अपेक्षा से ये भी सत्य है, लेकिन मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा हूं कि आप अपना परिचय अपने गुणों से दें। आप ये कहें कि मैं ज्ञान दर्शन चेतना से युक्त एक ऐसा जीव हूं, एक ऐसी आत्मा हूं जो वास्तविकता में सब पदार्थों से, सब द्रव्य से बिल्कुल अलग है, किसी से मिली हुई नहीं है। इस शरीर अप्रत्यक्ष भिन्न है, महसूस नहीं होता कि ये हमसे अलग है, लेकिन वास्तविकता में कब महसूस होता है? जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जीव तो चला जाता है और शरीर यहीं रह जाता है। और आपने ऐसी मृत्यु कई देखी होंगी, कई जगह ऐसा एहसास किया होगा, महसूस किया होगा कि शरीर में से कुछ तो गया है, क्योंकि उसके पहले उस व्यक्ति को कष्ट होता था, पीड़ा होती थी, सुख थे, दुख थे, भूख थी, प्यास थी, क्या क्या नहीं था। और मृत हो जाने पर आप अग्नि में जला देते हैं उसे, और वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि कहने वाला जो था वह आत्मा थी, एहसास करने वाली आत्मा थी, अनुभूति करने वाली आत्मा थी, और वह आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली गई। बस धर्म यहीं से शुरू होता है। इस बात को समझने से धर्म शुरू होता है कि मैं शरीर रूप नहीं हूं, मेरा अस्तित्व अलग है और इस शरीर का अस्तित्व अलग है। यही तीर्थंकर पुष्पदंत नाथ ने अपनी दिव्यधुनी में कहा कि अगर आपके लिए वास्तविकता तक पहुंचना है, अगर आपके लिए मार्ग और मंजिल पाना है, तो सबसे पहले धर्म को यहां से शुरू करना पड़ेगा। ये आपको अपने आप को जताना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल इन पौद्गलिक पदार्थों से अलग हूं। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये शरीर मेरा नहीं, वैसे विश्वास तो है आपको, लेकिन कब? जब दूसरे की बारी आती है, दूसरा चिल्ला रहा हो, उसको दर्द हो, तो क्या कहते हो तुम उससे? अब शरीर तुम्हारा थोड़ी है, खुद का कुछ दर्द कर रहा हो तो अब शरीर हमारा है। यहां बातें कही जा रही है कि जब हमारे लिए कर्म के उदय से कष्ट, पीड़ा आदि हो रही हो, उस समय हमारा चिंतन, हमारा अभिप्राय, हमारा ज्ञान यहां पर पहुंच जाए कि वास्तविकता में ना ये कर्म मेरा है और ना ये शरीर मेरा है, तब आपका धर्म शुरू हो गया। अंजन चोर का नाम सुना है? आप ये सोचो कैसा व्यक्ति था वो, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, अब सातों व्यसन करने वाला था। चोरी को समझा दो दो जनों को, बाद में कर लिए बाबा। चोरी आंख का काजल चुरा लेता था और व्यक्ति को पता नहीं पड़ता, इतना होशियार था। और आप देखो धर्म की शुरुआत कहां से की। मृत्यु पीछे है, तो निश्चित है कि मरना है, क्योंकि राजभवन में चोरी की है और दंड क्या है? मृत्यु। और रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो डरपोक। कैसा व्यक्ति? डरपोक, जिसे
सेठ ने बताया कि महामंत्र के जाप के साथ अगर ये रस्सियां काट लोगे तो आकाश कामनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। और अंजन चोर को जब ये दृश्य दिखाई दिया तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। और जब उसने बताया, मालूम उसने क्या विचार किया? पहली बार ही सही, बहुत दिनों के बाद पहली बार ही सही धर्म की शुरुआत करते हैं। और ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे सेठ ने ऐसा कहा है, और सेठ जो है वो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, और वो जिनेंद्र भगवान का भक्त होने पर वह झूठ नहीं बोलता। यानी धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। उसने उस सीके पे चढ़ने से पहले ये निश्चय कर लिया कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है। उसने निश्चय किया कि अगर मैं विद्या सिद्ध नहीं कर पाया और अगर नीचे गिरूंगा तो तलवारें भालें यहाँ जो लगे हुए हैं ये मेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर देंगे, मेरे शरीर को नष्ट कर देंगे, लेकिन मुझे छू भी नहीं पाएंगे, मुझे नहीं छू पाएंगे। और जब मुझे छू नहीं पाएंगे तो मुझे डर किस बात का है? अच्छा ये बताओ, कौन मरता है? आत्मा मरती है कि शरीर मरता है? सबको केवल ज्ञान है। और अभी यहां सर्प आ जाए तो महाराज आप ही बैठे रह जाओगे, हम लोग तो बाहर हो जाएंगे। क्यों भैया? ये ज्ञान उस समय काम क्यों नहीं करता? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सर्प के मुंह में उंगली डाल लो, मत डालना, लेकिन जल्दबाजी तो मत करो कि उसी के ऊपर गिर जाओ सो वो काट ले। अगर आपका ये चिंतन होता कि मैं कभी नहीं मरता, मैं अजर हूं, अमर हूं, मेरा आत्मा जो है ना वो अग्नि से जलाया जा सकता है, अस्त्र से ना काटा जा सकता है, ना पानी में डुबोया जा सकता, किसी भी प्रकार से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और जब उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है तो मैं मरने से क्यों डर रहा हूं? मरना नहीं है, चिंता मत करना, कोई नहीं मरेगा। मरोगे आप लोग, मैं गारंटी लेता हूं 3 काल में भी आप नहीं मरोगे। भगवान पुष्टनाथ ने अपने उपदेश में ये बात कही, आत्मा कभी मरती नहीं है। क्या करती है? पर्याय परिवर्तन करती है। जैसे आप वस्त्र बदल लेते हैं वैसे वह शरीर बदल लेती है। जैसे जिसका जब कर्म का उदय आता है उस कर्म के उदय के कारण, उस कर्म की स्थिति के कारण वह एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर धारण कर लेती है। अब आप ये सोचते हैं घर मेरा है, क्या सोचते हो कि ये घर मेरा? कितने घर बदल लिए तुमने? आचार्य कुंदकुंद स्वामी अष्टपहाड़ में कहते हैं इतने शरीर बदले हैं, इतने शरीर बदले हैं कि अगर उन शरीर के हड्डियों के ढेर लगा दिए जाएं तो कई सुमेरु पर्वत जैसे ढेर लग जाएंगे। इतने शरीर धारण कर लिए। वो कहते हैं कि गर्भज जन्म लेकर इतनी मां बनाई हैं, इतनी मां बनाई हैं, और उनके आंचल का इतना दूध पिया है, इतना दूध पिया है कि अगर उस दूध को बाहर किया जाए तो संपूर्ण समुद्र बराबर उससे भी ज्यादा हो जाएगा वो। उसके बाद भी हमारे लिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरे क्या गुण हैं, मेरे में क्या विशेषताएं हैं, मेरी स्थिति और पोजीशन क्या है। इसके बाद भी संसारी जीव नहीं समझ रहा है।
बिल्कुल नहीं समझ, कोशिश भी नहीं कर रहा है। और अब तो थोड़ी देर में आप घड़ी देखने लगोगे, महाराज अंधव का टाइम हो गया। यही परिचय है आपके अज्ञान का, क्योंकि आत्मा की खुराक छोड़कर आप शरीर के खुराक की चिंता कर रहे हैं। चिंता मत करना, बहुत भोजन है, खत्म नहीं होगा। लेकिन आत्मा का भोजन बहुत नहीं है। शरीर का भोजन तो जहां खड़े हो जाओ वहां मिल जाएगा। किसी के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, पानी के लिए तो पूछ लेगा, उसे सही भोजन के लिए तो पूछ ही लेगा। नहीं, खिला भी सकता है। जहां जाओ, मार्केट जाओ, बाजार जाओ, और इस समय तो खाने का समय है। ये वर्तमान में जो समय चल रहा है वो काय का चल रहा है? त्याग का नहीं है। ये समय लोग त्याग से डरते हैं और खाने के ठेले के निकट जाते हैं, और ऐसा ऐसा भोजन कर रहे हैं लोग, ऐसा ऐसा भोजन कर रहे हैं। टाइम है पंडित जी? ऐसा ऐसा भोजन कर रहे हैं जिस भोजन को देखने से उसकी हकीकत देख लो आप तो बमन हो जाए। लेकिन फिर भी व्यक्ति खाने के लिए पूरा मुंह खोले हुए हैं। पिज्जा अगर इकट्ठा चला जाए पूरा का पूरा तो खाने को तैयार है, चाउमीन खाने को तैयार, मैगी खाने को तैयार। और इस कितने तरस जीव उसके साथ साथ आप सेवन कर रहे हैं, पता नहीं है लोगों को। उन कितनी आत्माओं के शरीर का भक्षण कर रहे हैं आप, ये पता नहीं आपको। इसलिए हम कहते हैं ये खाने का युग है। और अगर सैकड़ों वर्ष पीछे चले जाओ, जो आपके पूर्वज थे, वो भोजन खाने का समय नहीं था, वो आत्मा के भोजन का समय था उनके।